नाउ सी, now we are going to discuss about the root blower compressor. It can be also called as a lobe compressor. इसको क्या बोलते हैं हम, लोब कंप्रेसर भी बोलते हैं और इसी को हम रूट कंप्रेसर भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आपको देखना है कि रूट ब्लोअर कंप्रेसर कैसे वर्क करता है, ठीक है, सो इसका अगर 3D मॉडल आप देखोगे तो कुछ इस तरह से 3D मॉडल रहेगा इसके अंदर, ठीक है। ये देखो इस तरह से इसका 3D मॉडल दिया हुआ है, ओके। तो इसके अंदर यहाँ पर देखो अलग से लोब्स दिए हुए, ये भी अलग से लोब दिया है, यहाँ पर भी 2 रोटर लगाए हुए रहेंगे। ये जो लोब्स दिया है यहाँ पर, ठीक है, दोनों भी जगह लोब्स दिए हुए यहाँ पर, ओके। सो दोनों भी रोटर को लोब्स कनेक्टेड है, इस वजह से हम इसको क्या बोले, लोब कंप्रेसर, या तो फिर हम इसको रूट ब्लोअर कंप्रेसर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो दिस रूट ब्लोअर कंप्रेसर, अगर आपको इसका अगर 3D मॉडल देखना है तो 3D मॉडल आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर देखो ये 3D मॉडल हो गया इसका। आपको पहला वाला और ये वाला कंप्रेसर दोनों भी नियर अबाउट सेम दिखाई देंगे, बट इसके अंदर क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, ठीक है। सी इसके जो रोटर्स है तो रोटर्स के अंदर इसके अंदर डिफरेंस रहता है, ओके। सो सी हम इसको डिसमेंटल करके बाद में देखेंगे, इसी में आपको डिसमेंटल करके बताऊंगा मैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है बोलकर, ठीक है। उस कंप्रेसर में इस कंप्रेसर में क्या डिफरेंस है, तो इस पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा कंपोनेंट वाइज। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसका वर्किंग कैसा है। सबसे पहले इसका वर्किंग हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देन मैं इसके सारे कंपोनेंट्स से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, चलो ठीक है। अभी इसके अंदर हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसका वर्किंग कैसे रहेगा। सो वर्किंग के अंदर ये हो गया हमारा रूट ब्लोअर कंप्रेसर। तो रूट ब्लोअर कंप्रेसर के अंदर देखो बहुत सिंपल है। रूट ब्लोअर कंप्रेसर यहाँ से अगर मैं इसको अगर जूम करता हूँ तो आपको क्लियर दिखाई देगा। रूट ब्लोअर कंप्रेसर के अंदर अलग अलग लोब्स लगाए रहते हैं, ठीक है। तो दो रोटर लगाए रहेंगे, ये रहेगा आपका फर्स्ट रोटर, ये रहेगा आपका सेकेंड रोटर। तो ये जो फर्स्ट रोटर दिया है आपको, ठीक है, जिधर मैंने एरो किया है, ये वाला आपका ये रहेगा आपका ड्राइवर रोटर और ये रहेगा आपका ड्रिवन रोटर, ठीक है। सो इस तरह से 2 रोटर लगाए हुए इसको, पहला वाला ड्राइवर रोटर रहेगा, ये दूसरा वाला ड्रिवन रोटर रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट रोटर विल बी कनेक्टेड विद द प्राइम मूवर, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट रोटर द सेकंड रोटर विल बी रोटेड। जो ड्राइवर रोटर रहेगा आपका ये वाला, वो रोटेट होगा विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट ड्राइवर रोटर, ओके। सो ड्रिवन रोटर विल बी रोटेड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रोटर। सो इसका रोटेशन कैसा रहेगा, इफ द ड्राइवर रोटर रोटेट्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है ऐसा, है ना। इस तरह से अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, सो दैट टाइम दिस ड्रिवन रोटर विल बी रोटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। एंड देयर इज अ क्लियरेंस, यहाँ पे देखो क्लियरेंस दिखाई दे रहा होगा आपको, देयर इज अ क्लियरेंस इन बिटवीन दी बोथ रोटर्स, दोनों भी रोटर्स के बीच में यहाँ पर क्या दिया है, क्लियरेंस दिया हुआ है, ओके। नाउ व्हाट आर दी, अगर 2D डायग्राम आप अगर इसका एक्सप्लेन करो, सो दिस इज द इनलेट, ये आपका इनलेट दिया है यहाँ पर, देखो ये दिस इज द इनलेट ऑफ दी कंप्रेसर, ये कंप्रेसर का इनलेट रहेगा। देन इसी के साथ में अगर आप इसका आउटलेट देखोगे तो यहाँ से आपको आउटलेट दिखाई देगा, सी ये आपका आउटलेट है यहाँ पर, ओके। मीन्स एयर विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम दिस वॉल, ये इस वॉल से एयर डिलीवर्ड होगी और कहाँ पर डिलीवर्ड होगी आपकी, ये रिसीवर के अंदर जाएगी, रिसीवर उसको स्टोर करके रखेगा एंड देन उसका डिलीवरी देगा यहाँ से, अदरवाइज उसको स्टोर करके रखेगा वो टैंक के अंदर, ओके। सो इस तरह से इसके कंपोनेंट्स हो गए। तो कंपोनेंट्स कौन सा है, एक इनलेट रहेगा, दूसरा डिलीवरी हाई प्रेशर डिलीवरी वॉल रहेगा, एक रिसीवर रहेगा, इसके अंदर एक ड्रिवन रोटर रहेगा, दूसरा इसके अंदर ड्राइवर रोटर रहेगा। ड्राइवर रोटर इज कनेक्टेड विद द मोटर, प्राइम मूवर के साथ में ड्राइवर रोटर कनेक्टेड रहेगा। व्हेन दिस ड्राइवर रोटर विल बी रोटेट, जब ये ड्राइवर रोटर हमारा रोटेट होगा, दैट टाइम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट टाइम इट विल रोटेट दी ड्रिवन रोटर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रिवन रोटर रोटेट होगा, ठीक है। ये वाला ड्रिवन रोटर फिर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। सो क्या होगा, अंदर प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, वैक्यूम प्रोड्यूस होगा एंड फ्रॉम द इनलेट वॉल से एयर अंदर ट्रैप होगी, एयर अंदर इंसर्ट होगी। जैसे एयर अंदर सक होगी, दैट टाइम दैट एयर विल बी ट्रैप इन बिटवीन दीज 2 लोब्स, जो लोब दिए हुए यहाँ पर, ठीक है, ये वाला लोब और एक ये वाला लोब, यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 डायरेक्शन बताया मैंने। इन दोनों के बीच में क्या होगी, यहाँ पर एयर ट्रैप होगी। बिकॉज ऑफ द एयर ट्रैप इन बिटवीन द 2 लोब्स, प्रेशर विल बी इंक्रीज, उसका प्रेशर वहाँ पर इंक्रीज होता है। सो वंस द प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे ही प्रेशर इसका इंक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज होने के बाद में क्या होगा, यहाँ से इनलेट वाल हमारा ओपन होगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस एंड दिस एयर विथ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी कलेक्टेड इनटू द रिसीवर एंड कैन बी डिलीवर्ड टू द टैंक और व्हेनेवर यू नेसेसरी। तो इस तरह से इसका कंप्लीट ये वर्किंग हो गया। इस तरह से हमारा रूट ब्लोअर यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। एक्सटर्नल ड्राइव का अगर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ड्रॉ करना है तो नहीं ड्रॉ कर सकते। दिस डायग्राम इज सफिशिएंट, ये डायग्राम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट रहेगी आपकी, ठीक है। तो इतना सिंपल इसका वर्किंग रहेगा। अब अगर सपोज इसका 3D डायग्राम देखना है हमको, तो 3D डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो। अभी सी इसके अंदर क्या आता है, इन सम रूट ब्लोअर और द लोब ब्लोअर
कॉम्प्रेसर्स, यहाँ पे आपको कितने कितने लोब्स दिखाई दे रहे हैं, 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसको 2 लोब ब्लोवर या फिर 2 लोब्स रूट ब्लोवर कॉम्प्रेसर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इसी की जगह जैसे ये फर्स्ट लोब हो गया, ये सेकेंड वाला लोब हो गया, सिमिलरली यहाँ पर भी फर्स्ट लोब हो गया, ये सेकेंड वाला लोब हो गया, इसी के साथ में इसको 3 लोब्स भी रहते हैं, ठीक है। तो 3 लोब जब रहेगी इसके अंदर, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 3 लोब्स रूट ब्लोवर कंप्रेसर, उसको 3 लोब्स रूट ब्लोवर कंप्रेसर बोलेंगे, और उसको 2 लोब्स रूट कंप्रेसर, इस तरह से हम इसको नाम देंगे, ओके। अभी इसके अंदर एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो एयर डिलीवरी रहता है वो आपको कंटिन्यूअस एयर डिलीवरी नहीं मिलता है। कंटिन्यूअस एयर डिलीवरी नहीं मिलता मतलब क्या होता है कि जब ये रोटर जब रोटेट हो गया हमारे, अगर आपका जब ये रोटर हमारे रोटेट हो गया उस टाइम पे ये कैसे जो एयर हमको जो ब्लो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कंटिन्यूस नहीं मिलेगा, ऐसे मतलब कंटिन्यूस अल्टरनेटिंग मिलेगा। अल्टरनेटिंग मतलब कि जो डिलीवरी रहता है एयर का, 2 लोब्स का जो कंप्रेसर रहता है उसके अंदर आपको 4 टाइम डिलीवरी मिलता है इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। मतलब 2 लोब्स रहेगा उसके अंदर डिलीवरी आपको कितना मिलेगा, 4 टाइम आपको डिलीवरी मिलेगा ऑन अ 1 रोटेशन, सॉरी 1 रोटेशन के अंदर आपको 4 टाइम डिलीवरी मिल रहा है। वेयर एज इफ इट इज अ 3 लोब्स रूट ब्लोअर कंप्रेसर, दैट टाइम यू विल गेट द 6 टाइम्स डिलीवरी, उसको आपको कितने टाइम डिलीवरी मिलेगा, इन अ 1 रोटेशन 6 टाइम आपको वहाँ पर डिलीवरी मिलेगा एयर का, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा, और इसके अंदर जो एयर डिलीवरी रहता है वो एयर डिलीवरी कैसे रहता है, कंटिन्यूअस नहीं रहता है, ये अल्टरनेटिंग एयर डिलीवरी रहता है, ठीक है। सो इस वजह से हम इसको बोलते हैं 2 लोब्स और द 3 लोब्स बोल के हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर आपको 3 लोब का अगर डायग्राम देखना है तो इस तरह से 3 लोब का डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 लोब्स लगाए हुए, दिस इज द फर्स्ट लोब, दिस इज द सेकेंड लोब एंड दिस इज द थर्ड लोब। सिमिलरली जो ड्राइवर रोटर रहेगा उसको भी 3 लोब्स रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से ये दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 लोब एंड द 2 लोब्स के अंदर। और एयर कहाँ पे ट्रैप हो रही है हमारी, ये यहाँ पर जो क्लियरेंस बताया हुआ है, ये क्लियरेंस के अंदर एयर ट्रैप होती है व्हेन इट रोटेट एंड इंगेज। अभी इंगेज कहाँ पर हो रहा है, इस पॉइंट पर इंगेज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, सी इस पॉइंट पर इंगेज हुआ यहाँ पर। तो इस पॉइंट पे क्या होगी, देयर विल बी द क्लियरेंस इन बिटवीन द 2 लोब्स, दोनों भी लोब के बीच में क्या क्लियरेंस रहेगा और उसके बीच में एयर हमारी यहाँ पर ट्रैप होगी। तो इस तरह से हमारा ये कंप्रेसर यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। अब हम इसका 3D डायग्राम देखेंगे, तो 3D डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है एक्चुअली, ठीक है। सी यहाँ से क्या करेंगे हम इसको, अब मैं इसको इस तरह से यहाँ पर इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ। एक्सप्लोर करने के बाद में देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पावर डिलीवर करेंगे, यहाँ से पावर डिलीवर होगी। ये इसका केसिंग दिया हुआ है हमारे पास में, सी दिस इज द केसिंग, ये जो दिया है पार्ट ये केसिंग है इसका, जिसके अंदर दोनों भी लोब्स हमारे अटैच हो गए। ये इसका कवर दिया है जो कि लोब्स को फिक्स करता है, केसिंग को फिक्स करता है। ये आउटर केसिंग दिया है इसका, ठीक है। नाउ मेन कंपोनेंट कौन सा है हमारा, सी ये वाले इसके अंदर के मेन कंपोनेंट है। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखाता हूँ, सी इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं हम। अब देखो इसके अंदर आपको ये 3 लोब्स वाला है, ठीक है। तो 3 लोब, अभी देखो डायग्राम एक्चुअली बाहर से मॉडल आपको सेम दिखा, लेकिन अंदर से देखने के बाद में इसके अंदर रोटर देखो डिफरेंस आ गया अभी, ठीक है। रोटर के अंदर डिफरेंस आ गया। तो रोटर के अंदर डिफरेंस कैसे आया, देखो यहाँ पर ये लोब्स है इसके, ये क्या है यहाँ पर लोब है। यहाँ पर फ्लूट है क्या, नहीं, यहाँ पर फ्लूट नहीं है, यहाँ पर दोनों भी क्या है लोब्स है। ये 3 लोब है, ये इसको भी 3 लोब है। तो ये हो गया आपका ड्राइवर एंड दिस इज अ ड्रिवन, ये ड्रिवन रोटर हो गया और ये ड्राइवर रोटर हो गया आपका, ठीक है। सो ये इनके बीच में यहाँ पर क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये फ्लूट है, मतलब इसके अंदर पूरे लोब्स ही रहेंगे, इसके अंदर कहीं पर भी फ्लूट नहीं रहेगा। इससे पहले का जो देखा हमने स्क्रू कंप्रेसर, उसको एक रोटर को क्या था, ड्रिवन रोटर को वहाँ पर लोब फ्लूट्स थे और ड्राइवर जो रोटर था हमारा उसको लोब्स था, बट इसके अंदर दोनों भी जगह लोब्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन हो गया यहाँ पर। ये अगर मैं इसको असेंबल करता हूँ तो असेंबल करने के बाद में आपको इस तरह से दिखाई देता है यहाँ पर, और वापस इसको हम डिसेंबल करते हैं तो डिसेंबल करने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा इसके कंपोनेंट्स। अब ये 2 रोटर यहाँ पे 2 गियर क्यों कनेक्ट किए हमने यहाँ पर, ताकि फर्स्ट रोटर से सेकेंड रोटर तक हमारा यहाँ पर जो डिलीवरी होगा हमारा एयर का, ठीक है। तो एयर का डिलीवरी यहाँ पर, सॉरी जो रोटेशंस रहेंगे दैट रोटेशंस विल बी ट्रांसफर टू दिस गियर्स। ये जो गियर्स है हमारे, इस गियर्स यहाँ पर रोटेशंस हमारे ट्रांसफर हो गए हैं, ओके। सो इस तरह से हमारे ये 2 रोटर्स हो गए, ओके। सो ये यहाँ पर ये दोनों रोटर रहेगा हमारा, ये 2 रोटर के थ्रू हमारी एयर ट्रैप होगी इनके बीच में, जिसकी वजह से इंक्रीज होगा इसका प्रेशर एंड दैट प्रेशर विल बी डिलीवर्ड। सी अभी इसको भी यहाँ पर ओपनिंग दिया हुआ है, देखो यहाँ पर एक ओपनिंग दिया है, यहाँ से एयर, यहाँ से एक ओपनिंग दिया है और एक हमारा यहाँ से ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एयर क्या होगी, सक होगी। ये केसिंग का जो ऊपर का पोर्शन है, ऊपर के पोर्शन से एयर क्या होगी यहाँ पर सक होगी और इधर के पोर्शन से यहाँ पर एयर हमारे डिलीवर्ड होगी,
ठीक है। अभी ये 3D मॉडल में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, बट आपको जब 2D मॉडल ड्रॉ करना होगा तो मैंने जो आपको डायग्राम दी है वैसा आप 2D डायग्राम आप वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इन द एग्जाम। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखना है तो आप उस तरह से वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये था हमारा सेकेंड नंबर का, दैट इज द रूट ब्लोअर, जिसको हम लोब ब्लोअर भी बोल सकते हैं, फिर लोब टाइप एयर कंप्रेसर भी बोल सकते हैं, लोब टाइप रोटरी एयर कंप्रेसर। क्लियर हुआ यहाँ तक? मैसेज करो मुझे।